Hello friends, in this video we are going to talk about another very important aspect of molecular geometry, and that is the determination of molecules having tetrahedral geometry. बहुत important है ये, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखें और हर एक एस्पेक्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चार अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, टाइप ए मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनके अंदर 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स। ठीक, सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब ये हुआ, सी अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, जिसको कि वेस्पर थियरी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी, यदि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स और आयंस के पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स और आयंस 4 भागों में डिवाइडेड हैं, या 4 प्रकार के मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं जिनमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती है। टाइप ए मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनके पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स। टाइप बी मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन ग्रेटर डिटेल लेटर। टाइप सी मॉलिक्यूल्स वो हैं, या मॉलिक्यूल्स और आयंस वो हैं जिनमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। सो यू कैन सी बॉन्ड पेयर्स की संख्या एक एक करके कम हो रही है और उसका कॉम्पनसेशन लोन पेयर से हो रहा है। यहां 4 बॉन्ड पेयर है, यहां 3 + 1 बॉन्ड लोन पेयर है, या 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है। और टाइप डी मॉलिक्यूल्स और आयंस वो हैं जिनमें 1 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। ठीक, लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टाइप। और मैं इसको अलग से ब्रैकेट कर दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात अलग से रहेगी। द फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट वी वांट टू स्टडी हियर in tetrahedral geometry is the molecule of methane। ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अब आप नोटिस करेंगे कि मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। सो कार्बन इज द सेंट्रल एटम और वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसकी ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन। सो वी हैव कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। ठीक, अब आप बॉक्स डायग्राम बना लीजिए। ये हो गया 2s2 कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया हमारा 2p2 कॉन्फ़िगरेशन। और आप नोटिस करेंगे कि कार्बन के पास यहां पर वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए कार्बन की कोवेलेंसी बराबर 2 होगी। सो इन ग्राउंड स्टेट कार्बन एग्जिबिट्स कोवेलेंसी इक्वल टू 2 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसका एक इंप्लीकेशन या एक मतलब और भी है, और वो ये है कि क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस शेल में केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए कार्बन केवल डायवेलेंट कंपाउंड्स ही बना सकता है। जबकि फैक्ट यह है कि कार्बन के ज्यादातर स्टेबल कंपाउंड्स टेट्रावेलेंट स्टेट के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड फॉर्मेशन न करके एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड्स फॉर्म करता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। दूसरी बात जिसको नोटिस करना इंपॉर्टेंट है, कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 4 हाइड्रोजन के पास कुल मिलाकर के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिहाजा मीथेन मॉलिक्यूल के बनने के लिए कार्बन के पास भी ग्राउंड वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो कि इस समय अवेलेबल नहीं है। और इसको अचीव करने के लिए कार्बन ग्राउंड स्टेट से मूव करता है एक्साइटेड स्टेट में। ये जो स्टार साइन बना हुआ है, एस्ट्रिक साइन, दिस इज द साइन ऑफ एक्साइटेशन। और होता क्या है, यहां देखिए आप, कार्बन के 2s सबशेल में जो 2
इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड कंडीशन में हैं, इन्हीं में से एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी कंडीशन से और 2p के वेकेंट ऑर्बिटल में जिसकी हायर एनर्जी है, यहां से यहां ये एक्साइट हो जाता है, प्रोमोट होके चला जाता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्साइटेशन 2s now has only one electron and the second electron of 2s moves into the vacant 2p orbital. यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाता है, एक्साइट होके यहां आ गया। और अब देखिए आप, कार्बन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा कोवेलेंसी बराबर 4 हो गई। सो कार्बन कि ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 2 है, एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी 4 है। और अब आप नोटिस करेंगे इसको कि 4 हाइड्रोजन के पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अब कार्बन जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, इसके पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होता है कि अब जब कार्बन अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो चारों हाइड्रोजन इसके पास में आएंगे। ये पहला हाइड्रोजन ही, ये रेड कलर से मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा हूं। ये पहला हाइड्रोजन आया, सिग्मा बॉन्ड। ये दूसरा हाइड्रोजन आया, सिग्मा बॉन्ड। ये तीसरा हाइड्रोजन आया, सिग्मा बॉन्ड। ये चौथा हाइड्रोजन आ गया, सिग्मा बॉन्ड। सो व्हाट हैज हैपेंड, ये देखिए आप यहां पर, ये 4 बॉन्ड्स बन गए, चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 4 हाइड्रोजन आकर के कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के साथ पेयरिंग कर लिए। तो ये क्या कहलाएंगे, दीज आर 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। अब सुनिए, एट कितने बॉन्ड एंगल पर होंगे ये, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स पर ये चारों बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होंगे, इस तरह से एकोमोडेटेड होंगे। और यहां पर नीचे देखिए, मैं आपके लिए ज्योमेट्री भी बनाता हूं। ये हमारा कार्बन है, सेंट्रल एटम, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। ये देखिए इस तरह से 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ आकर के अटैच हो जाते हैं। और आप देखिए यहां पर इस तरह से ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आकर के जुड़ते हैं, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ना इस ज्योमेट्री का नाम जो है वो मैं यहां लिख रहा हूं, इसको कहा जाता है रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ध्यान दीजिएगा यहां पर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एग्जिबिट करता है। ये पहले प्रकार का मॉलिक्यूल है व्हेन देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स। आप देख रहे हैं यहां पर 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, और 4 बॉन्ड पेयर्स में ये ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर हुई है। और ये जो नाम है इस ज्योमेट्री का, मीथेन मॉलिक्यूल का, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसका नाम है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस इज 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स। ना इसी तरह का एक एग्जाम्पल और है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने खाली समय में बैठ करके। कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, उसके पास भी रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और वहां पर भी 4 बॉन्ड पेयर्स पाए जाते हैं। नाउ आई वांट टू गिव टू यू अनदर एग्जाम्पल, ओके, एंड वी आर मूविंग फ्रॉम टाइप ए मॉलिक्यूल्स नाउ टू टाइप बी मॉलिक्यूल्स। और आपने देखा टाइप ए में 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, टाइप बी में मैं बता रहा हूं आपको, देयर आर मॉलिक्यूल्स विच हैव 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। टाइप बी मॉलिक्यूल में आपके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं, बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और वो है अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल, ओके, टाइप बी एग्जांपल अमोनिया मॉलिक्यूल। चलिए शुरू करते हैं इसको। अब नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। कॉन्फ़िगरेशन आप पहले से जानते हैं, या नहीं जानते हैं तो अभी आप देख सकते हैं। 1s2, 2s2 एंड 2p
3, ओके, 3 2 5 2 7, और इसके वैलेंस शेल में आप नोटिस करेंगे 2s2 2p3 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में है। सो अब आप इसको बनाएंगे इस तरह से, ये हो गया 2s2 कंडीशन, और आप नोटिस करें ये हो गया हमारा 2p3 कंडीशन। अब आप देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बराबर 3 हो जाएगी। एक मेजर डिफरेंस है अमोनिया मॉलिक्यूल और मीथेन मॉलिक्यूल में, कि आप देखिए यहां मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े थे और ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, इसीलिए कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में आना पड़ा। अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के साथ 3 ही हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, और ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन के पास ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इसीलिए नाइट्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल की स्थापना करता है इन द ग्राउंड स्टेट, वेयरएज कार्बन मीथेन मॉलिक्यूल की स्थापना करता है इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये एक सवाल भी बनता है जिसका कि आप जवाब बहुत आराम से दे सकते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई कार्बन हैज टू मूव टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, whereas nitrogen can easily form ammonia molecule in its ground state. Explain. So you can explain the answer. Okay, so हम लोग आगे बढ़ेंगे। So ये देखिए हमारा 2s इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में है, ये इसमें किसी प्रकार के एक्साइटेशन या प्रोमोशन की आवश्यकता नहीं है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे नाइट्रोजन के हैं। अब देखिए क्या होगा, एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पहला नाइट्रोजन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ले आया, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन। दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन। तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन। सो नाइट्रोजन ने, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए हैं। ओके, यू कैन सी दैट क्लियरली। अब सुनिएगा, अगर आप यहां वॉच करेंगे केयरफुली तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 कैटेगरीज के हैं। अब देखें आप, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूं ताकि ये अलग से दिखाई दे जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको कहा जाता है, इसका एक नाम है, एंड दिस इज कॉल्ड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सो इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन सेंट्रल एटम इन अमोनिया मॉलिक्यूल देयर इज 1 लोन पेयर, और 1 2 3 there are 3 bond pairs, altogether there are 4 electron pairs। अब आप संभवतः, मैं सोचता हूं कि आप पहले से जानते होंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। नहीं जानते हैं तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यह हुआ कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल के उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इंग्लिश में बता दूं, द electron pair present in the valence shell of an atom which does not participate in bond formation is referred as a lone pair of electron। ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जांपल यहां देख लीजिए आप, नाइट्रोजन के पास ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। 1s2 का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसने भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन इसको हम लोन पेयर नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल में नहीं है। वैलेंस शेल ये है, आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s 2p, ये वैलेंस शेल है। इस वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे हम लोन पेयर कहते हैं। सो नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर, सिमिलरली ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स, सिमिलरली say for example fluorine has 3 lone pairs, chlorine has 3 lone pairs, etc. So lone pair of electrons are electron pairs present in the valence shell of an atom and do not participate in bond formation.
ठीक. सो देयर आर 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स. सो कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसलिए ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल एज पर द वेस्पर थ्योरी. लेकिन एक फर्क है यहां पर देखें, यहां पर मीथेन में 4 बॉन्ड पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और चारों बॉन्ड पेयर्स हैं. अमोनिया में भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन उसमें से 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है. और आप इस बात को जानते हैं कि गिल्स्पी नाइहोम ने वेस्पर थ्योरी में इस बात को कहा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ज्योमेट्री में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है. ज्योमेट्री बदलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन आता है. देयर इज ए स्लाइट चेंज इन द ज्योमेट्री. द ज्योमेट्री डजंट चेंज बट द बॉन्ड एंगल चेंजेस. और बॉन्ड एंगल के बदलने को या बॉन्ड एंगल के ऑल्टरेशन को, बॉन्ड एंगल के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्शन. इसका मतलब यह हुआ कि मीथेन की जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. अमोनिया की जो ज्योमेट्री है इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. मैं आपके लिए इसको बना रहा हूं. सो देखिए, अब ये हमारा नाइट्रोजन एटम है, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, ध्यान रखिएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम के नजदीक बनाया कीजिए, क्योंकि लोन पेयर का मतलब ही ये है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, लिहाजा वो एटम के ही पास में है, उससे कहीं दूर नहीं गया. पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और फिर तीसरा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. यह ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन ने इस पोजीशन के साथ किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनाया, क्योंकि इस पोजीशन पर लोन पेयर उपस्थित है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है. सो दिस इज 1 लोन पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर. और ऐसी ज्योमेट्री को हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें कि बॉन्ड एंगल जो है, मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ये जो बॉन्ड एंगल है ये है 107 डिग्री 48 मिनट. द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया मॉलिक्यूल इज 107 degrees and 48 minutes. Please notice here that in case of regular tetrahedral geometry, जहां पर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था. लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आने के कारण रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, और रिपल्शन के बढ़ने के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, और 109 से ये बदल करके हो गया 107 डिग्री और 48 मिनट. ओके, सो अमोनिया, मीथेन मॉलिक्यूल रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अमोनिया मॉलिक्यूल डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. जो कैटेगरी सी और कैटेगरी डी के जो मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं, इनकी ज्योमेट्री के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं अपलोड करूंगा, आप उसको देख सकते हैं. सो आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वेयर देयर इज either no lone pair of electron having regular tetrahedral or having 1 lone pair of electron acquiring distorted tetrahedral geometry. I hope this video will help you. Thank you very much.